हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सिल्क साड़ी का ब्लाउज़ डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और इसे बना रही हूँ मैं 34 साइज़ में, 34 साइज़ में। आप अपने साइज़ के हिसाब से मेज़रमेंट लेकर इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। नीचे से एक लाइन बना के कपड़े को हमें सीधा कर लेना है और इसके बाद हमें लेनी है टोटल लेंथ। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई आप यहाँ पर लीजिएगा। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर लिए हैं 5.25 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच। इस तरह से मार्किंग करेंगे। चेस्ट का चौथा भाग लेना है 8.5 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी रख सकते हैं अपने ब्लाउज़ में। कमर 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम यहाँ पर 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए और 1 इंच आपको एक्स्ट्रा और रखना है कमर में डॉट के लिए। 1.25 इंच पे आपको आर्म होल का शेप बना लेना है इस तरह से। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग पूरी कर ली है और अब हमें इसे कट कर लेना है अस्तर पे। तो ये जो बैक पार्ट है ये आप अपने साइज़ के हिसाब से कट करके इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। मेन फैब्रिक पर भी मैंने इसे कट कर लिया है। मेन फैब्रिक पर जो बॉर्डर था उसे भी मैंने कट करके अलग से निकाल लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, गले का मेज़रमेंट लेना है। गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2.5 इंच की, 2.5 इंच। गले की लंबाई रखी है 10 इंच और नीचे से गले की चौड़ाई रखी है 3 इंच। 3 से 3.5 इंच तक आप ले सकते हैं और चौकोर एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद में हमें राउंड शेप देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर राउंड शेप बना लिया है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर अस्तर के फैब्रिक पर मैंने इसे कट कर लिया है। अस्तर पे कट करने के बाद में अब मैं इस पे पेपर पेस्टिंग का यूज़ करूँगी डिज़ाइन बनाने के लिए। तो गले के बीच का जो पार्ट निकला था इसे आपको पेस्टिंग पर रख लेना है और एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। बाहर की तरफ से आपको 1.25 इंच से 1.5 इंच आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाया है। तो ये मार्किंग आपको बिल्कुल एक जैसी ही करनी है क्योंकि ये बाहर की तरफ दिखेगी। तो आपको 1.5 इंच बाहर की तरफ लेते हुए अच्छे से राउंड शेप में मार्किंग कर लेनी है। अब हमें पेपर पेस्टिंग को कट कर लेना है। ऊपर से नेक विड्थ का आधा इंच छोड़ते हुए बीच में से भी हम इसे कट कर लेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। तो इसे अटैच करना है हमें बॉर्डर वाले पार्ट पर। अब हमें नीचे से मेन फैब्रिक को सीधा करके रखना है और कमर के साइड पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देनी है। तो मैं कमर साइड से इसे पलट रही हूँ। आप चाहें तो नीचे की तरफ कमर पट्टी भी लगा सकते हैं। एक सिलाई हमें अस्तर को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेनी है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई हमें ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं बाहर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ। नेक पे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में अच्छे से सिलाई लगाकर इसे पूरा करेंगे। अब देखिए, बाहर की तरफ से लगा देनी है। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। दोनों साइड से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और इसके बाद में क्या करना है, हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। जितना भी फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है इसे आपको कट करके निकाल देना है और अस्तर के बराबर से कर लेना है। बैक पार्ट पे मैंने अच्छे से फिनिशिंग कर ली है फ्रेंड्स। ये देखिए, अब मैं रेडी कर रही हूँ गले वाला पार्ट। तो हमें बॉर्डर वाला पार्ट लेना है और बॉर्डर को मैं बीच में से यहाँ पर सिलाई लगा करके जोड़ रही हूँ। सेंटर से जॉइंट को हम बराबर कर देंगे और इसके ऊपर हमें यहाँ पर अटैच करना है अपना नेक। तो पेस्टिंग वाला नेक इस तरह से अटैच कर लेना है। आप चाहें तो प्रेस करके चिपका भी सकते हैं इसे फैब्रिक पर या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में देखिए पेस्टिंग को मैंने सिलाई लगा दी है।
अब हमें बाहर की तरफ से भी पेस्टिंग पर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने बाहर की तरफ से भी अच्छे से सिलाई लगा दी है। अब मैं बीच में से जो कपड़े का एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इसे कट करके निकाल रही हूँ और यही फैब्रिक हम साइड में यहाँ पर जॉइंट कर देंगे जहाँ पर हमारा पेपर पेस्टिंग बाहर आ रहा है। तो साइड से देखिए बॉर्डर कम है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से जॉइंट लगा देना है। बॉर्डर को ऊपर रखेंगे और इस तरह से इसे फिनिशिंग के साथ यहाँ पर पलट लेंगे। अब यहाँ पर हमें पेपर पेस्टिंग के किनारे से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पर जो फैब्रिक है वो बिल्कुल बराबर हो गया है। जब आप इस पर प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। ऐसे ही मैंने दूसरी साइड से भी जॉइंट लगा दिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है बाहर की तरफ, इसे आपको कट करके निकाल देना है। थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर छोड़ दीजिएगा फोल्ड करने के लिए। फोल्ड करने से पहले मैंने साइड में छोटे छोटे कट लगा दिए थे, जिससे कि कपड़ा आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो गले का पैटर्न रेडी कर लेना है ब्लाउज पर अटैच करने के लिए। तो देखिए मेरा यहाँ पर पैटर्न रेडी हो गया है। अब इसे इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। एक बार अस्तर वाली साइड से हमें इसे अटैच करना है। तो अटैच करने से पहले आप इसका सेंटर मार्क कर लीजिए इस तरह से। अब यहाँ पर इसे रखेंगे, आप चाहें तो पिन कर सकते हैं। एक पैर का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में नेक पर सिलाई लगानी है। ये देखिए सिलाई लगा करके मैंने इसे अटैच कर दिया है। अब पूरे नेक पे छोटे छोटे कट लगा देने हैं, जिससे कि आपका जो नेक है वो बहुत ही अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अब हाथों से कपड़े को इस तरह से कर लेना है। ये देखिए बॉर्डर को हम सीधी तरफ पलट लेंगे और एक सिलाई यहाँ पर लगा देंगे फिनिशिंग की। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब एक सिलाई बाहर की तरफ से लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर बाहर की तरफ से भी अच्छे से सिलाई लगा दी है। सेंटर से फैब्रिक को फोल्ड करके कमर में हमें डॉट लगा देनी है। तो 4 से 4.5 इंच की लंबाई में इस तरह से दोनों ही तरफ डॉट लगा लेंगे। कमर में डॉट लगा लेने के बाद में अब मैं यहाँ पर डिज़ाइन के लिए कुछ पैटर्न्स कट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर मैन फैब्रिक के ही कुछ पैटर्न्स कट किए हुए हैं चौकोर में। 2 इंच इनकी लंबाई चौड़ाई रखी है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब हमें इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है और बाकी सारे पैटर्न्स रेडी कर लेने हैं इसी तरह से। तो छोटे छोटे पैटर्न्स ट्रायंगल शेप में रेडी करके यहाँ पर हमें गले पर इसे अटैच कर लेना है। एक एक पैटर्न यहाँ नीचे की तरफ रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। पूरे नेक पे हमें ये पैटर्न्स लगा लेने हैं। ये देखिए मैंने लास्ट तक इसे लगा दिया है। तो अब मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ। अगर आपको लेस नहीं लगानी है तो आप इस नेक को सिंपल भी रख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से लेस लगाकर इसे डेकोरेट कर सकते हैं। बिना लेस के भी ये नेक डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पर लेस लगा दी है। लेस की दूसरी तरफ से भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।